दोस्तों नमस्कार। हमने पिछली वीडियो में जो देखा था वो है हमने प्राइस एक्शन पे फोकस किया था। पहली जो वीडियो थी हमारी वो प्राइस एक्शन और चार्ट पैटर्न पे आई। दूसरी वीडियो जो थी वो प्राइस प्लस वॉल्यूम एनालिसिस किस तरह किया जाता है और एंट्री कैसे ले सकते हैं, इस बात पे हमने डिस्कस किया था। तीसरी वीडियो है हमारी आज की। इसमें जो बचे वाले चार्ट पैटर्न है वो हम देखेंगे और जो चार्ट पैटर्न है वो डिपेंड टू वॉल्यूम और उस मार्केट की कंडीशन, यानी ओवरऑल आपका इंडेक्स किस तरफ जा रहा है या साइडवेज रह रहा है, तभी आपका जो चार्ट पैटर्न है वो वर्क करेगा। और उसकी उस स्टॉक की पर्टिकुलर स्टॉक में अगर आप एंट्री लेते हैं तो उसमें उसका मार्केट कैप अच्छा होना जरूरी है और फंडामेंटल अच्छा होना जरूरी है, तभी वो वहां पे आपका वर्क करेगा चार्ट पैटर्न। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो में जो देखा था, जिस पैटर्न को देखा था वो हम आए थे अभी हेड एंड शोल्डर के पैटर्न के नजदीक वो देखा। और उसके बाद हम जो अगला पैटर्न जो देखेंगे वो है ब्रॉन्डिंग वेंस असेंडिंग। इसका मतलब ये होता है, आपको ये नाम ध्यान में नहीं भी आया तो भी चलेगा, लेकिन ये बेयरिश पैटर्न है। ये देखो स्टॉक प्राइस ऐसे ऊपर गई, यहाँ से कंसोलिडेट हुई और ये जो है उसका लेफ्ट साइड जो है वो कम वॉलेटाइल था और आगे का जो राइट साइड है वो बहुत ज्यादा वॉलेटाइल था। लेकिन ये जो यहाँ पे जर अगर ज्यादा वॉलेटाइल रहता और इधर कम रहता तो वो बेरिश नहीं तो बल्कि बुलिश पैटर्न होता। अभी यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस लाइन है, ये रेजिस्टेंस लाइन है और ये रेजिस्टेंस लाइन को उसने कभी भी ब्रेक नहीं किया और यहाँ पे सपोर्ट लाइन पे उसने ब्रेक किया तब ब्रेकआउट आया। और इसके बाद वॉल्यूम भी आपको देखना बहुत जरूरी है। अगर इसको हम रियल एग्जांपल देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे वो ऊपर जा रहा था स्टॉक और यहाँ पे और एक पैटर्न बना है, वो भी आप देख सकते हैं। देखो ये है लेफ्ट शोल्डर, ये है राइट शोल्डर और ये है हेड उसका। और यहाँ पे अगर हम ऐसी लाइन खींचेंगे नीचे तो ये आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी दिखेगा, लेकिन ये असेंडिंग ब्रॉडिंग वेन्स है। इसका एक और एग्जांपल हम देखेंगे, ये देखिए यहाँ पे भी वो बन चुका है। पैटर्न लगभग सब सेम होते हैं, लेकिन उसको फाइंड करना, इतना ही फाइंड करना है वो बेरिश है या बुलिश है। आगे का हम जो पैटर्न देखने वाले हैं, डिसेंडिंग ब्रॉड वेन्स, यानी ये रिवर्सल पैटर्न है। वो पहला भी रिवर्सल था, जब मार्केट बुलिश था तो बुलिश के बाद वो बेरिश में कैसे तब्दील हो रहा ये आपको बताएगा। यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे ये जो प्राइस आई नीचे आई स्टॉक, एक बाउंस बैक आया, फिर ये छोटे छोटे और बाद में जब जैसे ही ब्रेकआउट आया तो ये ऊपर चला गया स्टॉक। तो ये जो पैटर्न है इसको कहते हैं डिसेंडिंग ब्रॉडिंग वेट्स। डिसेंडिंग यानी यहां से वो गिरना बंद हो गया और ये बुलिश पैटर्न है। डिसेंडिंग ये बुलिश पैटर्न है और यहां से ये यहाँ पे और एक पैटर्न बनता है। अगर आप अच्छी तरह से समझते होंगे तो ये पैटर्न है कप एंड हैंडल पैटर्न भी इसको कहा जाता है। वो यहाँ पे नहीं बन रहा हो, वो पूरा पूरा जो पैटर्न है उसको कहा जाता है, लेकिन ये बहुत सारे स्टॉक में बनता है। तो उसके बाद हम इसका आगे का देखेंगे। इसका जो ये है वो मेनू जो है, ये रेजिस्टेंस लाइन है, इसको कभी भी ब्रेक नहीं होता और सपोर्ट लाइन उसको भी ब्रेक नहीं होता, लेकिन ये नीचे नीचे जा रहा और वहां से ये रिवर्सर फिर रिवर्स हुआ। यहाँ पे अगर ये यहाँ पे बहुत ये अगर सपोर्ट लाइन ब्रेक होती तो वो बेरिश पैटर्न कहलाता, लेकिन यहाँ से वो ऊपर गया इसलिए बुलिश पैटर्न है। आपके ये बात समझ में आने को होना। अभी हम देखेंगे, हमने जैसे डबल टॉप देखा तैसे वैसे ही ये ट्रिपल टॉप है। मैं आपको ये चार्ट पैटर्न इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि चार्ट पैटर्न कैंडलस्टिक पैटर्न में आप समझ सकते हैं। ऐसे में अगर ये यहाँ पे खाली इतना बता देता तो ये आपके समझ में नहीं आता, आप चार्ट फाइंड नहीं कर पाते। तो ये बात को समझिए। हम देख रहे हैं प्राइस एक्शन का फुल कोर्स और 30 दिन में अगले पूरा मार्केट का आपको बहुत सारा नॉलेज आ जाएगा। उसके बाद मार्केट का वैसे नॉलेज आना मुझे अभी 10 साल हो गए, 10 साल में भी नहीं आया पूरा नॉलेज, लेकिन कैसा है, मार्केट का पूरा नॉलेज आने के लिए बहुत स्टडी लगती है और बहुत अभी मेरे पास जितना नॉलेज है वो मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। आगे देखिए यहाँ पे ये पहला टॉप बना, ये सेकंड टॉप बना, ये थर्ड टॉप बना।
यहाँ से जैसे प्राइस ये नीचे जी कॉन्फिडेंस जो लाइन है, ये जो लाइन है ट्रेंड लाइन, यहाँ से वो ब्रेक डाउन हो गया। ब्रेक डाउन यानी ट्रिपल टॉप पे ब्रेक डाउन होने के बाद ये बेरिश पैटर्न है, ये आप समझिएगा। उसके बाद जो आगे का जो पैटर्न है, वो पैटर्न इसको कहते हैं ट्रिपल टॉप पैटर्न। ये सेकंड एग्जांपल है उसका। वो ये ट्रिपल टॉप का ये जो ये है, ये चार्ट पैटर्न है, उसका ये रियल एग्जांपल है। यानी ये बहुत अच्छी तरह सजा धुजा के ये यहाँ पे आपको बताया जाता है, लेकिन ये एक्चुअल में इस तरह पैटर्न नहीं होता है। देखिए आप यहाँ पे एक ही लाइन पे 3 टॉप बने, एक ही लाइन पे डबल बॉटम बने, तो ये ऐसा आपने किसी भी चार्ट में देखा है नहीं। तो रियल में ये ऐसा होता है। ये देखो, ये टॉप ऊपर बना, ये आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम करता, ये यहाँ पे ये ऊपर बना, ये नीचे बना, ये और ऊपर बना, तो ये नीचे ऊपर होता ही है, लेकिन आपको बताते समय क्या बताया जाता है, तो ये एक ही लाइन पे है, एक ही लाइन पे आपको कभी मिलेंगे ही नहीं, इसलिए आप चार्ट फाइंड कर ही नहीं सकते। तो दोस्तों, ये जो ट्रिपल टॉप ट्रिपल बॉटम जो ये पैटर्न बना है, वो देखिए आप यहाँ पे वन बॉटम, 2 बॉटम और 3 बॉटम। ये जो 3 बॉटम है, यहाँ पे जब ये आपकी ऊपर की जो ट्रेंड लाइन है, अभी अगले वीडियो में हम वो भी सीखेंगे ट्रेंड लाइन किस तरह लगाई जाती है, वो किस तरह आंकी जाती है, तो आपको वो भी बताऊंगा मैं, क्योंकि हम पूरे 30 दिनों में शेयर मार्केट सीखने वाले हैं। 30 वीडियो में या आगे भी हमारा ये चलता ही रहेगा, क्योंकि ये सब फ्री में अब ये मिल रहा है आपको। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अब ये ट्रिपल बॉटम जो है, वो आपको किस तरह ये कर सकता है, ये यहाँ पे आप कंफर्मेशन, जब आपकी लाइन जब भी ब्रेक होता है, उसके नीचे आपको वॉल्यूम भी दिखना जरूरी है। अगर वॉल्यूम अच्छा हो तो आपको ये दिखेगा। ये देखिए दूसरा एग्जांपल है, और चार्ट का ही एग्जांपल लिया मैंने, रील्स एग्जांपल नहीं बताया, क्योंकि रील्स एग्जांपल में अलग वो बताया जाता है और रियल में आप उसको फाइंड नहीं कर सकते। तो देखिए ये यहाँ पे ट्रिपल बॉटम बन चुका है। अभी ये ऐसा ये किस स्टॉक में बना है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये अभी रिसेंटली बने वाला है 2 स्टॉक में। तो मैंने वहां से ही ये लेके आपको एग्जांपल के तौर पे ये बता रहा हूं। तो दोस्तों, इस बात को समझिएगा, कभी भी ट्रेड लेते समय आपकी पूरी कॉन्फिडेंस यहाँ होना जरूरी है। और कॉन्फिडेंस तभी आता है आपको जब पूरा नॉलेज होता है। तो नॉलेज, अभी एक ही चार्ट पैटर्न पे आप काम करेंगे तो भी आपका चलेगा, लेकिन उसमें उस चार्ट पैटर्न में आप एकदम कॉन्फिडेंस होना जरूरी है, उसमें परफेक्ट होना जरूरी है। आप तो कभी भी ट्रेड लेते समय आप वहां पे कॉन्फिडेंस जितना आपके ऊपर अंदर है, वो पूरा यहाँ पे दिखने की संभावना है। तो देखिए ये रील्स एग्जांपल है, यहाँ पे जो जितना आपका ऊपर से नीचे आया स्टॉक, उतना ही आगे आपको टारगेट मिल सकता है। ये देखिए हम आगे का बेरिश रेजिंग वेट्स, अभी बेरिश पैटर्न है और रिवर्सल पैटर्न है। ये रिवर्सल पैटर्न क्यों कहलाता है? क्योंकि स्टॉक ऊपर जा रहा है, हमने ये प्राइस और वॉल्यूम के इसमें हमने ये सीखा था कि प्राइस ऊपर जा रही है लेकिन वॉल्यूम गिर रहा है, तो हम वहां से एग्जिट करेंगे, प्रॉफिट बुक करेंगे। तो आप उस वीडियो को जाके देखिएगा कि प्राइस और वॉल्यूम देख के कैसे ट्रेड किया जाता है। तो ये उसी का एग्जांपल है। वो ये यहाँ पे जो पैटर्न बना है वो अलग है, लेकिन प्राइस और वॉल्यूम इतना ही आपके समझ में आ गया, और उसके जो 4 पॉइंट है, 4 रूल्स है, वो 4 रूल्स अगर आपके समझ में आ गए उस वीडियो के, तो आपका ट्रेडिंग जो ये है, जो आपका जो रेशियो है, जो सबसे अच्छा आएगा, और अभी जो आपका प्रॉफिट प्रोबेबिलिटी है, वो उससे कम से कम 50 गुना तो भी बढ़ेगा।
तो ये आप जल्दी जाके उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। ये देखिए उसका रील एग्जाम्पल है, लेकिन ये रील एग्जाम्पल आपको देखने के बाद वो समझ में नहीं आएगा। ये अभी देखो ट्रेंड कंटिन्यूशन पैटर्न है। कंटिन्यूशन यानी जिस साइड स्टॉक जा रहा है, या बुलिश जा रहा है या बेरिश जा रहा है, तो उसी साइड जाने वाला है, तो उसे कंटिन्यूशन पैटर्न कहते हैं। ये बुलिश कंटिन्यूशन पैटर्न है। अगर ये ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ अगर ब्रेक करता, तो आपको यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे भी वॉल्यूम की कितनी इंपॉर्टेंट है। तो वॉल्यूम यहाँ पे जैसे डाउन हो रहा है, लेकिन उसके बाद जो वॉल्यूम बढ़ा है, वॉल्यूम देखिए आप, वॉल्यूम बढ़ा है और ब्रेकआउट भी आया है, वहां पे आप एंटर कर रहे। और अगर एंटर वहां पे आप करते, तो यहाँ पे प्रॉफिट बनने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ही बढ़ती। तो दोस्तों, कभी भी ये आप ट्रेड लेते हो तो पूरी तरह रिसर्च कीजिए, उसके बाद और पूरा समझिए, पहले सीखने को टाइम दीजिए, क्योंकि जब आपके पास नॉलेज है तो पैसा आपोआप आपके पास पैसा ऑटोमेटिकली आपके पास आ ही जाएगा। तो कैसा है, जिसके जिसके घर में सरस्वती जी होती है, उसके घर में लक्ष्मी जी पधारती ही पधारती है। तो ये आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद अभी ये बुलिश फेलिंग वेंट्स, उसका ये रियल एग्जाम्पल है। हम बहुत सारे पैटर्न देख चुके हैं और बहुत सारे देखने के अभी भी बाकी है। राइट एंगल असेंडिंग, ये राइट साइड में ये बढ़ रहा है। असेंडिंग यानी बढ़ना और डिसेंडिंग यानी कम होना। तो ये आप समझिएगा, राइट एंगल असेंडिंग वेंट्स, ये राइट एंगल डिसेंडिंग वेंट्स और राइट एंगल डिसेंडिंग वेंट्स, ये आपका ये है बुलिश पैटर्न है। ये आप समझिएगा, ये भी ट्रेंड लाइन का ही जादू है। दो ट्रेंड लाइन खींचना है, वहां पे आपका जो वॉल्यूम है वो देखना है। वो अगर बढ़ता है और वो ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है कोई स्टॉक, तो वहां पे आप एंटर कर सकते हैं। तो थोड़ा समझिएगा, ट्रेंड लेने के अलग अलग तरीके होते हैं। जब आप ट्रेंड लेते हो तो बहुत सारे लोग ब्रेकआउट पे ट्रेड लेते हैं, और ब्रेकआउट पे लेना इसलिए सही रहता है जो स्टॉक में रहता है। लेकिन अगर वो स्टॉक स्ट्रांग हो, स्ट्रांग यानी पहले 10 कंपनी या 20 कंपनी, तो वो आपको बॉटम पे ही पकड़ना चाहिए, क्योंकि उसमें प्रॉफिट होने की संभावना ज्यादा रहती है। और ये ब्रेकआउट जो स्टॉक रहते हैं, ब्रेकआउट पे आप स्मॉल कैप मिड कैप में एंटर कर सकते हैं। ये मेरा जो एक्सपीरियंस है पिछले कुछ सालों का, वो मैं बता रहा हूँ आपके साथ। तो ये ब्रेकआउट हो गया और यहां से प्राइस चली ऊपर। ऐसे ही हम आगे का देखेंगे, तो वीडियो पे बने रहिए। ये उसका रियल एग्जाम्पल है, और ये रियल एग्जाम्पल की तौर के चलते हम आगे ही जाने वाले हैं। और आगे का भी हम जो चार्ट पैटर्न है, अभी जो चार्ट पैटर्न है वो है डायमंड टॉप। डायमंड, ये डायमंड की तरह ही बनता है। वहां पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, और ये नीचे ज्यादा आता है, और दूसरी बार जो पिछले पिछले जो है वैसा ही पैटर्न यहाँ पे आपको बनाया हुआ दिखेगा। तो ऐसा अभी ये पैटर्न एक स्टॉक में बना है, लेकिन वो नीचे बना है। तो वो जिस साइड ब्रेक करेगा उस साइड आप एंटर कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये ऐसा उसका रियल एग्जांपल है, वो आपके समझ में आ जाएगा। यहाँ पे जो आपका टारगेट मिलेगा, जो डायमंड शेप का जो लेंथ है, उतना ही आपको टारगेट मिल सकता है नीचे की तरफ, अगर ये डायमंड टॉप पैटर्न है। और अगर वो ऊपर ब्रेक होता है तो आपको ऊपर भी उतना ही टारगेट मिल सकता है। मार्केट जो अपना ये है, डिमांड एंड सप्लाई पे ही काम करता है। इस बात को आप समझिए। जितना जिस शेयर में ज्यादा डिमांड, उतना सप्लाई कम हो जाता, और सप्लाई कम होने के बाद
प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ती है, और सप्लाई अगर बढ़ गया और डिमांड कम हो गई तो प्राइस घटती है। इस बात को आप ध्यान से समझिएगा, और आगे चल के इसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों, ये कंटेंट आपको कैसा लग रहा है? अगर ये अच्छा लग रहा है तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको आपकी भाषा में और आपके इसमें हमें पूरा मार्केट आपको सिखाने वाला हो। तो देखिए, ये रियल एग्जांपल है। उसके बाद आता है रेक्टेंगल टॉप पैटर्न बुलिश कंटिन्यूएशन। अभी रेक्टेंगल की तरह ये शेप बनता है, एक ही दायरे में ये मार्केट की प्राइस आती है। ऐसा ही पैटर्न निफ्टी में 2021 में 21-22 में बना था, और उसके बाद देखिए, आप जाके चेक कीजिएगा कब बना था। शायद मुझे लगता है जून के पास बना था, और वहां से वो निफ्टी का जो चार्ट है वो ऊपर गया। ये बॉटम पे भी रेक्टेंगल पैटर्न बनता है, लेकिन ब्रेकआउट देना बहुत जरूरी है। ब्रेकआउट के सिवा आप पहले एंटर ना कीजिए। अभी ये जो पैटर्न है, यहाँ पे अगर ब्रेकआउट आप बोलते होंगे यहाँ पे नीचे मैं बाय कर सकता हूं। अगर बाय नीचे किया तो क्या होगा, वो अगर नीचे ब्रेक किया तो फिर आपका लॉस होना तय है। उसके बाद जो पैटर्न है वो है पाइप पैटर्न। ये आपको एक पाइप की तरह दिखेगा। एक पहली जो कैंडल है वो लॉन्ग रहेगी और बुलिश रहेगी, और दूसरी कैंडल है वो रेड रहेगी। अगर ये बेरिश पैटर्न है, अगर ये बुलिश पैटर्न होता तो पहली कैंडल रेड रहेगी, उसके बाद दूसरी कैंडल जो है वो ग्रीन रहेगी। और ये वहां से जब वो उस लाइन का टॉप या बॉटम, जब जो कैंडल का, सॉरी लाइन का नहीं, कैंडल का टॉप या बॉटम ब्रेकआउट जिस तरफ होता है उस तरफ आप एंटर कर सकते हैं। लेकिन दोनों जो कैंडल है वो अपोजिट होना जरूरी है, एक ही कलर की होना जरूरी नहीं है। वो आपको यहाँ पे दोनों कैंडल, ये पीछे भी देख सकते हैं आप, दोनों कैंडल अपोजिट होना जरूरी है। अगर दोनों कैंडल अपोजिट है तो उसका अगर लो ब्रेक होता है तो वहां पे आप एंटर कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पे रियल एग्जांपल है, आप समझिएगा। उसके बाद ये है बॉटम पे बना वाला, मैंने अभी बात की आपसे। तो ये बॉटम पे इस तरह बनता है, बॉटम पे भी वही सेम है। अभी जो राउंडिंग टॉप पैटर्न, इसको राउंडिंग टॉप पैटर्न बोलते हैं। ये एक आपका राउंड की तरह, जो आपका स्टेडियम रहता है उसकी तरह ये गोल चक्कर लगाता है और उसके बाद नीचे जाता है, और वहां पे आपको ब्रेकडाउन मिलता है, और वहां से आप एग्जिट कर सकते हैं या फिर पुट साइड एंट्री ले सकते हैं। इसके वजह से है अभी राउंडिंग बॉटम पैटर्न, लेकिन ये बुलिश है। ये पैटर्न बुलिश है। बुलिश और बेरिश पैटर्न में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब भी बुलिश पैटर्न बनता है वो अलग होता है, और जब भी बेरिश पैटर्न बनता है वो भी अलग होता है। अभी आगे का जो देखेंगे हम, राउंडिंग बॉटम पैटर्न का ये रियल एग्जांपल है। अरे इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न, इन्वर्टेड, तो ये भी बेरिश पैटर्न है, और ये कप एंड हैंडल पैटर्न के जैसा ही देखता है, और ये बेरिश कंटिन्यूएशन पैटर्न का एग्जांपल है। यानी कंटिन्यूएशन, जिस साइड स्टॉक जा रहा है उसी साइड का एग्जांपल है। इसके आगे का जो रहेगा हमारा वो बुलिश जो है, बुलिश कप एंड हैंडल पैटर्न, बुलिश कप एंड हैंडल पैटर्न इसके आगे आपको मिलेगा। तो ये बुलिश कप एंड हैंडल पैटर्न पे भी सेम तरह अभी बहुत सारे स्टॉक में ये कप एंड हैंडल पैटर्न बनेगा, क्योंकि अभी मार्केट गिरा है, और ये पैटर्न आपके बहुत काम आने वाला है। जब भी ये सपोर्ट लाइन या रेजिस्टेंस ब्रेक करती है, या रेजिस्टेंस लाइन आपकी ब्रेक करती है प्राइस, तो वहां पे आप एंटर कर सकते हैं उसी पर्टिकुलर स्टॉक में। तो ये कुछ एग्जांपल है उसके, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। कप एंड हैंडल पैटर्न का रियल एग्जांपल है डिसेंडिंग ट्रायंगल, ये आपका बेरिश पैटर्न है, और ये डिसेंडिंग यानी
नीचे प्राइस आ रही है, ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन एक ही इस दिशा में है, और वहां से अगर ब्रेकआउट आता है तो आपको एंटर वहां पे आप पुट साइड या म्हणजे सेल साइड के लिए आप एंटर कर सकते हैं। तो इस बात को आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और ये जो पैटर्न हम देखेंगे, उसके बाद हम कल के वीडियो में कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे, और परसों के वीडियो में कुछ ट्रेंड लाइन कैसी निकालना है और कहाँ पे एंटर कर सकते हैं एक्चुअल, वो मैं आपको लाइव वहां पे बताऊंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और उसके बाद में आपको वीडियो की नोटिफिकेशन ऑन करके रखिएगा, ये आपको आ जाएगा। या आप ये बाद में देख रहे हो वीडियो, तो आपको वो वीडियो ऑलरेडी आपके पास आ गया होगा। तो दोस्तों समझिएगा, ये है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, ये बुलिश कन्वर्शन है, और ये इसका सेकंड एग्जांपल है, ये रियल एग्जांपल है। उसका जो टारगेट है वो टारगेट भी आपको अच्छे मिले। अब ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, यानी दोनों साइड में प्राइस कम कम होती जा रही है, वोलेटिलिटी कम होती जा रही है, और वो एक इसके तरह वहां से नीचे आने वाला है। ये इस बात को समझो, पहले जो वोलेटिलिटी थी इस स्टॉक में वो कम होते 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 बहुत कम हो चुकी है। अभी सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न इसको कहा जाता है। ये ऊपर गया तो बुलिश होता और नीचे आया तो बेरिश होता। अभी ये है क्रैडल पैटर्न। अभी ये जो है ये आपको इसकी तरह देखिए, स्क्वायर के तरह ये बनेगा, नीचे आएगा और ऊपर जाएगा, ये इस तरह स्क्वायर की तरह आपको दिखेगा। तो इसको क्रैडल पैटर्न बोलते हैं। ये भी ब्रेकआउट, ये जे हुक पैटर्न, ये जे हुक पैटर्न ये भी बहुत यूजफुल है। यहाँ पे जैसे ये कंटिन्यूशन पैटर्न है, और कंटिन्यूशन जैसी प्राइस थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग की वजह से नीचे आती है, और उसके बाद आपको एक ब्रेकआउट मिलता है। देखिए यहाँ पे स्कोप्च पैटर्न, ये स्कोप्च पैटर्न है अपने चमचे की तरह ये पैटर्न है, और वैसे ही आपको ये बुलिश पैटर्न है। आगे का जो पैटर्न है ये बुलिश पैटर्न है। तो ये इसका रियल एग्जांपल है, वो हमने देखा था, वो रियल एग्जांपल था पहला, ये रियल एग्जांपल है। तो दोस्तों मिलते हैं आगे की वीडियो में। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका दोस्त मैं आपके साथ कभी भी खड़ा रहूंगा, और आपको यहाँ पे ऐसी चीजें सीखने को मिलेगी जो आप पूरे YouTube पे कहीं पे भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये पर्सनल एक्सपीरियंस की वजह से मैं आपको ये पूरी चीजें